चले साहब आ जाते हैं आज का टारगेट का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्लानिंग। और प्लानिंग इज दी फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। चलेगा? सो प्लानिंग का मतलब क्या होता है साहब? ये तो बिल्कुल चले साहब। सो प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सर, इट इज अ बेसिक मैनेजियल फंक्शन क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। और प्लानिंग के अंदर हम करते क्या है मालिक? सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड developing appropriate course of action to achieve these objective। मतलब इन सिंपल सेंस प्लानिंग में आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, एक गोल सेट कर रहे हो और उस गोल को किस तरीके से अचीव किया जाए वो एक्शन आप कहीं ना कहीं डिसाइड करते हो या सोचते हो। चलो साहब, इंपॉर्टेंस क्या क्या है प्लानिंग के? प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। सर, प्लानिंग आप करते हो तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना है। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ, क्योंकि सर फ्यूचर इज अनसर्टेन, कल क्या होगा कुछ भी नहीं पता, लेकिन उस रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो बाय मेकिंग अ गुड प्लान्स। चलेगा? थर्ड क्या लिखा है साहब? प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। क्योंकि आप एडवांस में डिसाइड कर लेते हो कौन सा काम कौन करेगा, तो वहां पर ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज कभी हो ही नहीं सकता है। और जब ओवरलैपिंग नहीं होगा तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव, क्योंकि सोच कर देखो, आप कल की सोच रहे हो जबकि अभी कल आया तो टाइम आपके पास काफी है, तो आप इनोवेटिव आइडियाज ला सकते हो। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, प्लान करोगे तभी तो वो एक्शन में कन्वर्ट होगी, तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। प्लानिंग स्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, तो आपका एक फंक्शन है जो कि लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंट्रोलिंग। प्लानिंग बात करता था या करता है क्या सोचा हमने, और कंट्रोलिंग बात करता है क्या पाया। तो कंट्रोलिंग में आप एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करते हो प्लान्ड रिजल्ट से, तो एक्चुअल रिजल्ट को आप तभी कंपेयर कर सकते हो जब प्लानिंग में आपने कुछ सोचा हो। तो प्लानिंग वो फंक्शन है जो स्टैंडर्ड सेट करेगा किसके लिए? कंट्रोलिंग के लिए। केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज, इसलिए मेक श्योर कि ये एटलीस्ट आप पढ़कर और समझ कर जाएं। चलें, फीचर्स क्या क्या हैं? प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, तो प्लानिंग के अंदर हम बेसिकली और जनरली करते क्या हैं? ऑब्जेक्टिव को ही सेट करते हैं। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सर, व्हाई इट इज नोन एज प्राइमरी फंक्शन? बिकॉज ऑल अदर फंक्शंस डिपेंड्स ऑन प्लानिंग। आपकी प्लानिंग जैसी होगी वैसे ही बाकी फंक्शंस भी परफॉर्म, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज, तो मतलब प्लानिंग चाहिए ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर, टॉप मिडिल लोअर। प्लानिंग इज अ, तो क्या करना है? केवल वन टाइम है कि कंटिन्यूअस बेसिस? कंटिन्यूअस बेसिस। प्लानिंग इज, क्योंकि प्लानिंग बात करता है लुकिंग अहेड की, आगे की बात करता है। प्लानिंग इन्वॉल्व, क्योंकि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, उनमें से किसी एक के बारे में सोचना या डिसाइड करना ही कॉल्ड डिसीजन मेकिंग, और उसी को हम बोलते हैं प्लानिंग। चलेगा साहब? प्लानिंग इज आ, तो मेंटल मतलब वो पागल वाली मेंटल नहीं बोला, मेंटल मतलब दिमाग का काम है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है तो उसमें दिमाग इंटेलिजेंस तो लगेगा ही लगेगा। वाह वाह वाह। चलो, लिमिटेशन। प्लानिंग लीड्स टू, मतलब एक बार अगर प्लान बन गए तो फिर आप उसको चेंज, आपको बस उनको फॉलो करना। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ, आपने जैसा सोचा था अगर वैसा नहीं हुआ तो आपकी प्लानिंग काम नहीं करेगी। प्लानिंग रिड्यूसेस, तो प्लानिंग जनरली कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट। बाकी के लोग फॉलो कर रहे हैं, उनके पास कल को कोई क्रिएटिव आइडिया आ भी गया ना, वो कोई काम का नहीं है क्योंकि प्लान ऑलरेडी सेट हो चुके हैं। अगला क्या लिखा है? तो मालिक पैसा लगेगा, क्योंकि आपने प्रोफेशनल लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है, तो इन्वॉल्व ह्यूज मनी एज वेल एज टाइम। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एक दिन में ऐसा नहीं होता कि आप आधा घंटे बैठे और प्लानिंग कर लिया आपने। सर, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इसको टाइम तो आपको देना पड़ेगा।
प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। ये मेरा फेवरेट है, कल को केस स्टडी आए तो यहां से आने के चांसेस ज्यादा हैं। मेरा फेवरेट है इसलिए मैंने बोला। सर क्या प्लान करने का मतलब ये होता है कि वाह अब तो गारंटी है सक्सेस हो ही जाएगी? आंसर इज नो। सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, गारंटी तो बिल्कुल भी, क्योंकि प्लानिंग करने से कुछ भी नहीं होता है। सक्सेस ऑल डिपेंड ऑन इट्स एग्जीक्यूशन, एंड आई थिंक रियरली 1% ऑफ द टोटल जो होते हैं वो प्लान को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। प्लानिंग तो ऑल दो सब करते हैं, बट एग्जीक्यूशन का तो बहुत बड़ा इशू है। तो प्लानिंग कभी भी सक्सेस की गारंटी नहीं देती है। चलेगा साहब, चले प्लानिंग प्रोसेस, मतलब यहां से प्रोसेस चालू हो रही, तो चलो पिछले ज्ञान को याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला था सेटिंग ऑब्जेक्टिव, दूसरा डेवलपिंग प्रेमाइसेस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, evaluating alternative courses of action, selecting alternative courses, implement the plan and follow up action। क्या बात है, क्या बात। आप सभी के लिए एक बार तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलें, इसमें से अगर कल को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है तो कौन सा? डेवलपिंग प्रेमाइसेस। क्या होता है डेवलपिंग प्रेमाइसेस? assumptions बेसिकली, क्योंकि प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक, इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट फ्यूचर, एंड फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना इतना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हम प्रिडिक्ट ना करते हुए हम क्या करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ सम assumptions काम कर सकते हैं। उन्हीं assumptions को बोलते हैं हम डेवलपिंग प्रेमाइसेस। चलेगा, क्वेश्चन कैसा आएगा? केस स्टडी देंगे, उसमें बोलेंगे प्लानिंग का ये स्टेप इन्वॉल्व है, इसके एक ऊपर का बताओ, एक, तो इसलिए प्रोसेस तो आपको बिल्कुल करके जानी ही है। चलेगा, चलेगा, वाह वाह। फिर आ जाता है सर टाइप्स ऑफ प्लान। सबसे पहला क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होता है पहला। सर प्लानिंग की शुरुआत ही होती है एक गोल से, एक मोटिव से, एक ऑब्जेक्टिव से, तो वो ही होता है सर उसका फर्स्ट स्टेप, या वो ही होता है सर उसका ऑब्जेक्टिव। दूसरा होता है सर स्ट्रेटजी। क्या होता है सर? फ्यूचर डिसीजंस डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन एंड स्कोप इन लॉन्ग रन। सर मतलब स्ट्रेटजी बात कर रही है ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन की, कि लॉन्ग रन में ये कहां जाने वाला है, कैसे काम करने वाला है। तो स्ट्रेटजी ऑलवेज होती है लॉन्ग रन के लिए। पॉलिसी फॉर जनरल स्टेटमेंट, जब भी वो वर्ड यूज करें जनरल स्टेटमेंट, तो उसका आंसर होगा साहब पॉलिसी। देखो लिखा है ना, जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब मैं कोई क्या बोल सकता हूं, कोई काम करूं, कोई एक्शन लूं, तो उसको बोलते हैं जनरली पॉलिसी। चलेगा साहब। प्रोसीजर क्या है? रूटीन स्टेप्स। प्रोसीजर कैसा होता है सर? रूटीन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इसके बाद ए, इसके बाद ए, इसके बाद, उसको क्या बोलते हैं? प्रोसीजर। मेथड क्या है? प्रिस्क्राइब्ड वेज या मैनर, किस तरीके से आपको ये काम करना चाहिए, वो होता है मेथड। रूल क्या है? स्पेसिफिक स्टेटमेंट। अगर रूल को फॉलो नहीं करोगे मालिक तो पेनल्टीज वगैरह आपको देनी पड़ेंगी। अगला क्या लिखा है? प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट विच आउटलाइन ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, टास्क, सारी चीजें जिसके अंदर लिखी हो उसको बोलते हैं प्रोग्राम। और सर बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन दी, तो जो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है अगर मैं उसको न्यूमेरिकल टर्म में प्रेजेंट करूं तो मालिक उसको क्या बोलेंगे? बजट। क्वेश्चन अगेन बेटा आएगा, बड़ी सी केस स्टडी, और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्लान इसमें इन्वॉल्व हैं। तो आपको पढ़ कर कम से कम 4 टाइप उसमें इन्वॉल्व होंगे, कम से कम बोल रहा हूं, 3-4 होते हैं। तो इसलिए आप आराम से पढ़ें। इस पीडीएफ में आप देखोगे ना, तो जो जो चीजें बहुत हाईलाइटेड है ना, उनके बेसिस पर आप केस स्टडी को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। नीचे अगर देखोगे दोनों कुछ कुछ को लेके मैंने क्या कर रखा है? डिफरेंशिएशन या कंपैरिजन दे रखा है। आप चाहें तो इसको भी एक बार देख सकते हैं, या मेरे हिसाब से देखना ही चाहिए, ताकि इस चीज को लेकर आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। चलेगा क्या? तो इति श्री देवाखंडे, ये अध्याय भी हो जाता है समाप्त। आज का जो टारगेट था जिसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड थर्ड जो था प्लानिंग, वो हो गया है सर समाप्त। चलेगा साहब? पक्का? चलो साहब, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।